नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ खतरनाक कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैल रहा है। चीन में कुछ 700 के आसपास भारतीय हैं जो वुहान और उसके पास के इलाकों में रहते हैं। उनमें से लगभग 300 छात्र हैं। केंद्र सरकार अब इन लोगों को चीन से वापस लाने की तैयारी कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय यात्रियों के दूसरे जत्थे को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। इस फ्लाइट में 330 लोगों को दिल्ली लाया गया। इसमें 323 भारतीयों के अलावा मालदीव के 7 नागरिक शामिल हैं। इसके साथ ही अब तक वहां से 654 लोगों को भारत लाया जा चुका है। वहीं चीन में कोरोना वायरस से अब तक 304 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत बच्चन की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज में घटी। बता दें कि आज सुबह करीब 6 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। इसी बीच उनका बचाव करते हुए उनके भाई को भी गोली लग गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुस्तफाबाद, करावल नगर, आदर्श नगर, नरेला और रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आप पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि कश्मीर में कांग्रेस बिरयानी खिलाती थी और शाहीन बाग में अरविंद केजरीवाल खिला रहे हैं। अगर केजरीवाल चाहे तो शाहीन बाग का धरना खत्म हो जाए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वो ऐसा नहीं करेंगे। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में गन्ना समिति सचिव की गाड़ी में अचानक एक बिच्छू जानवर घुस गया। गाड़ी में जानवर के घुसने से गन्ना समिति कार्यालय में हड़कंप मच गया, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर ने ग्रामीणों को बिच्छू जानवर के गाड़ी में घुसने की जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद जानवर को गाड़ी से निकाल लिया। बिच्छू निकला जी सचिव साहब की गाड़ी में, जीप में। हाँ, मेरा दोस्त था एक बड़ी सा शाम सिंह, उनने पकड़ के कट्टे में घाल के खेत में छोड़ देंगे कहीं। नहीं जी, कट्टा वट्टा किसी। आगरा में पुलिस ने सर्राफा दंपत्ति की हत्या और लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटकांड के बारे में जानकारी देते हुए 2 हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी अजय आनंद ने बताया कि सर्राफा कारोबारी की हत्या का मास्टरमाइंड परचून दुकानदार है और उसकी दुकान इरादत नगर रोड के पास है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज था और पैसों की वजह से उसने सर्राफा कारोबारी की हत्या की। पुलिस के मुताबिक इस हत्या को अंजाम देने में हत्यारे का एक साथी भी शामिल है और वो भी काफी समय से कर्ज में डूबा था। पकड़े गए हत्यारों के कब्जे से पुलिस ने 5 करोड़ रुपए का सामान बरामद किया है, जिसमें से 11 किलोग्राम सोना समेत 24.7 किलोग्राम चांदी शामिल है। कपिल गुप्ता और ओम बाबू राठौर यही दोनों व्यक्ति केवल सम्मिलित थे। दोनों गिरफ्तार हुए हैं और उनके कब्जे से 11 किलो सोना, 25 किलो चांदी के आभूषण, 13.5 लाख कैश और कुछ सामान जो उनके यहाँ से उन्होंने लिए थे, वो सामान कागजात वगैरह कुछ थे। अब वो कागजात क्या है, वही हो सकता है, खाता हो सकता है, वो कागजात भी हमें मिले हैं। यूपी में मंचले युवक छात्रों के लिए आतंक का दूसरा नाम बन चुके हैं। ताजा मामला अलीगढ़ की तहसील गभाना क्षेत्र का है, जहां 2 मंचले युवक आए दिन एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिससे परेशान होकर एक युवती ने इस बात की जानकारी अपने घर में दी। तब युवकों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता जब इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची तब वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे आहत होकर पीड़िता ने एसएसपी से युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में सिरफिरे पति ने पत्नी का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर पति सिर लेकर थाने की ओर चल पड़ा। उसकी इस हरकत को देखकर इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने रास्ते में ही हत्यारे पति को पकड़कर सिर को अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वो हत्या की सूचना देने के लिए थाने जा रहा था, ऐसी जानकारी मिली थी। तत्काल इस पर स्थानीय पुलिस प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए उस आदमी को हिरासत में ले लिया है और यहाँ गांव में आने पर मालूम पड़ा है कि उसका पत्नी से विवाद हुआ, कुछ झगड़ा हुआ आपस में। उसके बाद उत्तेजना में उसने किसी धारदार हथियार से उस महिला का सर काट दिया है। उसका शव उसके घर पर पड़ा हुआ है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।
फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में अपने पति से तंग आकर पत्नी ने अपने 4 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पति को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वालों ने जानकारी दी है कि अक्सर ये लोग जो है आपस में झगड़ा करते थे और वो बात पे धमकी भी देती थी कि मैं जहर खा लूँगी। तो उनके कमरे से जहर के वो भी टिकिया भी मिली है जी। तो पंचायतनामा के लिए कार्रवाई की जा रही है और सभी डेड बॉडी मार्चरी को भिजवा दी गई है। कानपुर देहात में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रसूलाबाद क्षेत्र में घेराबंदी करते हुए लाखों रुपए की नकली शराब का जखीरा बरामद किया है। मौके से पुलिस ने 9 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन इस दौरान 5 लोग भागने में कामयाब हो गए। गिरफ्तारी के बाद बाकी तस्करों से पूछताछ में पुलिस ने 46,000 बार कोड के साथ 30 लाख की नकली शराब को बरामद कर लिया है और कार्रवाई के तहत अन्य फरार तस्करों की तलाश जारी है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 79/2020 पंजीकृत किया गया, जिसमें 272, 273, 420, 468 और 467 का जो है धारा लगाई गई है इनके ऊपर। साथ में आबकारी अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम भी इनके ऊपर लगाया गया है। अभियुक्तों को जो हम लोग जेल भेज रहे हैं और इनसे जो बरामदगी की गई है उसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए की है। महाराजगंज के श्री गोरक्षनाथ पीजी कॉलेज प्रांगण में 1 दिवसीय विज्ञान मेला और हस्त निर्मित वस्तुओं के बाजार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार सृजन की दिशा में लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कराटे के माध्यम से सभी को आत्मरक्षा के तरीके भी सिखाए। शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र के रामनगरिया में गंगा स्नान के मेले में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से मेले में कई तंबू जलकर खाक हो गए। हालांकि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंची है। इस घटना से मेले में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।